Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of economics. This is class 10th chapter 3 money and credit and today's topic is formal and informal sector. अब तक हमने बात कर ली फॉर्मल सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं लोन के और इनफॉर्मल सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं. लेट्स क्विकली रिवाइज इट. फॉर्मल सेक्टर्स में बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं. इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे सारे मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से लिया हुआ लोन आता है. ओके. इन फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है, वो सुपरवाइज करता है सारी लोन प्रोसेस को, टर्म्स को, और ये चेक करता है कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, जो लोन है वो सबको मिले इक्वली. ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच पीपल्स को ही मिल जाए. ओके. और जो रेट वगैरह हैं वो सब डाइजेस्टेबल होनी चाहिए पुअर पीपल्स के लिए, और जो रिच पीपल हैं उन सब के लिए सेम होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए. ओके. बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सुपरवाइज नहीं करता है, और टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड करती हैं लोन लेने वाली और लोन देने वाले के बीच. ओके. तो अब लास्ट लेक्चर में अब हमें पता है कि यहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता है, यहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है. ओके. एक्सप्लॉयट किया जाता है बोरोवर को. तो ऐसे में लोन लेना अच्छा रहता है फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर. ओके. अब हम एक्चुअल कंडीशन देखते हैं. ये तो आइडियल कंडीशन थी कि भाई हाँ फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या कंडीशन है इंडिया में? दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट इट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. हु गेट व्हाट? Majority of poor household gets loan from informal sector. Means जो poor households है ना वो कहाँ से लोन लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से. और जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से. ओके. इतना हमें समझ आया कि जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ज़्यादा लोन लेते हैं, जबकि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो किसी मनी लेंडर या फिर अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड से लोन लेते हैं. और ये जो हमने मैंने दो स्टेटमेंट यहाँ इंक्लूड किए हैं ये भी डिपेंड करते हैं इस चार्ट पर जो कि आपके बुक में दिया हुआ है. ओके. सो देखिए पुअर हाउस होल्ड्स, ब्लू जो है वो शो कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से लिया हुआ लोन. तो ब्लू देखो 85% लोगों ने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है पुअर हाउस होल्ड्स ने. ओके. पुअर हाउस होल्ड्स हैं, इन्होंने मनी लेंडर, फ्रेंड या रिलेटिव से लिया है जहाँ से वो एक्सप्लॉयट ज़्यादा होते हैं. ओके. और बैंक से सिर्फ 15% लोगों ने लोन लिया है. ओके. नेक्स्ट है हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स. मीन्स ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी बहुत एसेट्स है, मतलब कि उनके पास खुद की कुछ पूंजी है, कुछ संपत्ति है. ओके. तो उनसे जिन लोगों के पास ये है उनमें 53% लोग ऐसे हैं और 47% लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है. इट मीन्स बिकॉज हमें पता है बैंक में हमें कोलेटरल रखना पड़ता है इसलिए. नेक्स्ट इज जो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, जो ठीक ठाक हैं, उन्होंने क्या किया है, 72% जो है उन्होंने लिया है फॉर्मल से और 28 ने लिया इनफॉर्मल से. रिच हाउस होल्ड्स 90% ने फॉर्मल से लिया, 10% ने इनफॉर्मल से लिया है. तो ये चार पाई ग्राफ देखने पे हमें पता चला कि जो मेजॉरिटी है पुअर हाउस होल्ड्स की वो कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, अपने आसपास किसी लोग से, सेठ साहूकार से लोन ले रहे हैं, जबकि जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं. ओके. अब हम आगे देखते कंडीशन. सॉरी. रिच हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर. पुअर हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर. ओके. तो इससे क्या होता है, पुअर हाउस होल्ड है वो इनफॉर्मल सेक्टर से, सेठ साहूकार से, अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से मनी लेते हैं. तो उससे होता क्या, डिस्पैरिटीज़ क्रिएट होती है. डिस्पैरिटीज़ कैसे क्रिएट होती हैं हम यहाँ देखते हैं इस चार्ट से. देखो 85% लोग हैं जिन्होंने क्या किया, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया, और 19% लोग ऐसे हैं रिच जिन्होंने फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया. मींस फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, टर्म्स ऑफ कंडीशन बहुत ट्रांसपेरेंट है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लो है. जबकि 85% जो कि पुअरर्स हैं उन्होंने लोन लिया है अपने किसी रिलेटिव से या मनी लेंडर से, तो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है. तो अब देखिए, एक तो ऑलरेडी पुअर है, ऊपर से इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, है ना. तो इस वजह से ये और ज़्यादा गरीब होंगे. और ये जो है रिच, ये क्या होंगे, इन्हें रेट भी बहुत कम, इंटरेस्ट रेट भी पे करनी है, साथ ही साथ इन्हें ये वैसे भी फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो ये अपने पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उससे इनको प्रॉफिट होता है, और ये जो होते हैं रिच होते हैं वो और ज़्यादा रिच हो जाते हैं. ओके. तो इस तरह से डिस्पैरिटीज़ क्रिएट होती हैं. डिस्पैरिटीज़ का मीनिंग बताइए आपको. डिस्पैरिटीज़ मीन्स असमानताएं. नेक्स्ट, पुअर्स डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर बट दे गॉट एक्सप्लॉयट. सिंपल सी बात है, एक्सप्लॉयट होते हैं बिकॉज उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है.
सो इससे क्या होता है, पुअर बिकम पुअरर बिकॉज वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है और पेमेंट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, रिच हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन फॉर्मल सेक्टर। रिच हाउस होल्ड्स क्या हैं, वो क्या करते हैं, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन लेते हैं, तो बिजनेस उनका एक्सपेंड होता है, उन्हें मनी और ज़्यादा मिल जाती है और वो और ज़्यादा रिच हो जाते हैं, है ना। उन्हें तो ये टेंशन होती नहीं है कि हमें बैंक को पे करना है, बिकॉज उनके पास वैसे ही बहुत सारे पैसे होते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो सॉल्यूशन क्या है, हम कह रहे हैं एक तरफ तो कि भाई फॉर्मल सेक्टर से हमें लोन लेना चाहिए पुअर्स को, और इनफॉर्मल सेक्टर को से हमें कम लोन लेना चाहिए, मतलब हमें लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए ताकि एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, पुअर जो है उनको फाइनेंशियली हेल्प मिल पाए, वो बेड ट्रैप में ना फंसे। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, इज इट नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग particularly in rural areas so that the dependence on informal sector of credit reduce। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक है ना, उन्हें अपनी लैंडिंग मतलब उन्हें क्या करना है, रूरल एरियाज़ में अपनी ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए। ओके, ब्रांचेस ओपन कर लेनी चाहिए जिससे कि हर जो मैंगो पीपल है वो उन तक ईजीली पहुंच सके, ईजीली अप्रोच कर पाए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज़ नॉट ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन्स। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ कहा कि हमें ब्रांचेस ओपन करनी है, तो सिर्फ ब्रांचेस ओपन करने से ही ऐसा नहीं हो जाएगा। ब्रांचेस ओपन करने के बाद आपको ये श्योर करना है कि आपकी ब्रांचेस के थ्रू जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं, ओके, वो हर इंसान तक पहुँचे, नीचे से नीचे तबके के इंसान तक पहुँचे। ओके, तो हमें ये भी इंश्योर करना होगा। बिकॉज क्या होगा ना कि एक तरफ अगर हमने बात की कि भाई जो है ब्रांचेस है वो ओपन की जाए, ब्रांचेस ओपन हो गई, अब होगा क्या, जो अमीर लोग हैं वो वहाँ तक अप्रोच करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो और ज़्यादा लोन लेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके और रिच हो जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, बट प्रॉब्लम ये है कि जो पुअर्स हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ है और उसे हमें उस चीज़ को हमें फिक्स करना है। नेक्स्ट, वाई पुअर हाउस होल्ड्स डजंट गो टू द फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। ओके, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि जब फॉर्मल सेक्टर इतना अच्छा है तो और इन फॉर्मल सेक्टर से वैसे भी पुअर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो फिर उन्हें फॉर्मल सेक्टर से वो लोन क्यों नहीं लेते हैं, वो बैंक के पास लोन क्यों नहीं लेते हैं, वो मनी लेंडर से ही लोन क्यों लेते हैं। तो उसके रीज़न है, वेरी फर्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ एजुकेशन। जो पुअर्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से वो अवेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि बैंक जो है वो उनकी हेल्प के लिए है, उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर देगा, जो है वो उनकी फिनेंशियल नीड्स का फुलफिल करेगा। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल नहीं होता है पुअर लोगों के पास, और बैंक कोलेट्रल मांगता है, इसलिए भी वो क्या करते हैं, आसपास के किसी लोग से ही, अब मनी लेंडर से ही लेते हैं, बिकॉज मनी लेंडर क्या करेगा ना, वो कोलेट्रल नहीं रखता है, वो इंटरेस्ट रेट हाई रखता है, कंडीशंस रखता है। ओके, तो अगर उसका लोन रीपे भी नहीं हुआ तो उसको कोई मतलब लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो उसे वैसे एक्सप्लॉइट करके उससे बहुत सारी सर्विसेज ले चुका होता है, इतना ज़्यादा हायर इंटरेस्ट चार्ज कर चुका होता है कि अगर वो पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है वो उसे ना भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज नॉट फैमिलियर विद सिस्टम, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, बैंक में जाना है, पढ़े लिखे लोग होंगे, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो वो गरीब जो होता है वो थोड़ा हेजिटेट होता है वहाँ तक पहुँचने में, वो सोचता है पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या क्या मुझसे मांगेगी, पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट करवाने होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी, मतलब कैसे मुझे लोन मिलेगा, तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे में वो क्या होता है ना कि हेजिटेट हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँ वहाँ पे, मैं अपने किसी सोर्स से ही फुलफिल कर लेता हूँ अपनी नीड को, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से पुअर्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज वो नोन होते हैं उनके, और बैंक में जाओगे आप, उनका कोई जानकार नहीं होता है, तो उनको ऐसे होता है पता नहीं अपना काम कैसे होएगा, नहीं होएगा, है ना। ओके, सो ये था आपका लेक्चर, एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ था आपके इस चैप्टर में, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में, वो आज कंप्लीट हो गया है। तो आपका ये चैप्टर हो गया है अभी कंप्लीट, और आपका होम असाइनमेंट है प्रिपेयर नोट्स एंड राइट आंसर। मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं ऊपर, वो आपको उनके नोट्स प्रिपेयर करना है अपनी नोटबुक में, प्लस इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज एसेंशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्रीज डेवलपमेंट एक्सप्लेन। तो मीन्स चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कैसे आपको ये एक्सप्लेन करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।